हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे टैक्सेशन करवेरा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है डिडक्शन एंड रिलीफ, कपातों और राहतों। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से दोनों वीडियो जरूर देखिए। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर के अंदर जो बाकी बचे हुए जो सम्स है वो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन सम्स आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे NAP की बुक है, यहाँ पर गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिखते टाइम इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखूंगा और दोनों में आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ, इससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा। यहाँ पर एक्सरसाइज में अगर देख रहे हो, जो फर्स्ट सम है इससे पहले वाले सेकंड वीडियो में हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको रूल भी बताया हुआ है, इसलिए इससे पहले वाला वीडियो कंपलसरी सब जरूर देखिएगा। इसके बाद के जो सम्स बचे वो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 4 भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। तीनों सम्स हम सॉल्व करेंगे, जिससे क्या रहेगा, जो ATC का टॉपिक है वो आज के वीडियो से आपका कवर हो जाने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में ATC में क्या क्या कपात डिडक्शन आती है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। फिर भी इस वीडियो में 1-2 मिनट लेकर आपको बताना चाहूँगा बुक के अंदर से, जिससे थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, फिर सम्स समझना आपको थोड़ी और आसानी रहेगी, वरना सम्स में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कलम ATC के अंदर जो जो कपातें आती है, जो डिडक्शन, वो यहाँ पे हमको बताएगी। आई थिंक 20 से 22 बताई गई है। तो कुछ कुछ जो मेन है वो मैं आपको यहाँ रीड कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन बीमा पॉलिसी, जो हमारा LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो 2012 से पहले अगर लिए तो पॉलिसी का 20% जितना प्रीमियम हमको कपात के रूप में डिडक्शन मिल सकता है। और अगर उसके बाद लिए, 2012 के बाद ली है, तो हमको 10% मिलता है। कितना मिलता है पॉलिसी का? 10%। समझ आएगा आपको, समझ में आएगा? थोड़ा मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ, क्लियर हुआ? फिर उसके बाद ये जो कपाते डिडक्शन मिलते हैं वो आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान्य जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें हमने जो कंट्रीब्यूट किया, जो हमने फाड़ो दिया है, जो पैसा लगाया है, वो वाला भी हमको कपात डिडक्शन मिलता है ATC के अंदर। फिर इसी तरह जो हमारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, जहाँ पर 8 से लेकर 9 नंबर की सीरीज, इसमें भी अगर हमने कोई पैसा लगाया है, डिपॉजिट किया है, तो वो भी हमको कपात के रूप में, डिडक्शन के रूप में मिलता है। फिर यहाँ पर जो ULIP, जो एक तरह का बीमा योजना है, इंश्योरेंस प्लान है, उसमें भी अगर हमने कोई कंट्रीब्यूट किया, कोई पैसा हमने फाड़ों के रूप में इसमें लगाया, तो वो भी हमको मिलता है यहाँ पर कपात के रूप में। फिर इसी तरह शिक्षण में, एजुकेशन में आप जानते हैं जो ट्यूशन फी होता है उसकी बात की गई है। फिर इसके बाद देख रहे होंगे हमने अगर मकान को खरीदने के लिए या बनाने के लिए कहीं से लोन लिए और लोन की रकम चुका रहे, तो वो कपात डिडक्शन के रूप में मिलती है। साथ साथ में कोई पब्लिक सेक्टर है जहाँ पर मकान हमारे खरीदने के लिए, बनाने के लिए, वो लंबा गाड़ा का, लॉन्ग टर्म कोई अगर हमको धीराण अगर वो पैसा देता है, तो वहाँ हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो पैसा भी हमको कपात के रूप में मिलता है। साथ साथ में जो हम 5 साल तक जो डिपॉजिट करते हैं ना, अगर बैंक में करें, कोई भी प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो या पोस्ट ऑफिस में, तो वो भी हमको डिडक्शन के रूप में मिलता है। बस सबसे मेन हाईएस्ट टोटल कितना कपात रहता है, हाईएस्ट रहता है 1,50,000। 1,00,000 से 50 की छूट नहीं है, मैक्सिमम 1,50,000 तक हमको ATC के अंदर हमको कपात के रूप में ग्रोस जो हमारी आवक होगी, इनकम, उसमें से मिलता है। फर्स्ट एग्जाम्पल भी आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और इससे पहले का सम्स भी समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत जो मैंने रूल्स आपको बताया, और सम्स गिनेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 से, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पे श्री प्रकाश साहा लिखा गया। पिछला साल 23 से 24 था, जिस साल की बुक है उसी साल का लिखा गया। अब अगर न्यू बुक लाए हो अगले वाले साल के स्टूडेंट्स से, तो भी आपको समझने के लिए यूजफुल रहेगा। तो ATC के अंदर कितनी रकम उसकी कपात होगी, डिडक्शन होगी, वो हमको निकालना है। टोटल 8 हमको उसको बताया गया, 8 टाइप के वो रोकान इन्वेस्टमेंट करता है। तो सबसे पहले मान्य प्रोविडेंट फंड में उसने क्या किया है, कुछ रकम जमा किए, फाड़ों के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मान्य प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो इसमें जितना भी अमाउंट होता है वो ATC के अंदर कपात के रूप में आता है, उसको बेनिफिट मिलता है। कितना रकम है? 18,000। नाम आपको याद होते हुए जाएंगे। 18,000 पूरा उसको कपात के रूप में मिलेगा, जो भी मान्य प्रोविडेंट फंड में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। फिर सेकंड, जाहिर भविष्य निधि, ठीक है, PPF गुजराती में शॉर्टकट लिखा भी होता है, जिसे हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। उसमें भी जो अगर रकम हमने भरी है, ठीक है, जो डिपॉजिट की है, वो पूरी रकम इस ATC के अंदर आती है। डिपॉजिट इन PPF, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो पूरा रकम है आप कपात के रूप में होगा 80,000। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा, जैसे अभी मैंने बताया था, UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसका कोई भी प्लान में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, रोकाण किया है, तो वो भी हमारा यहाँ पर कपात के रूप में ATC में आता है। पूरा का पूरा 14,000। आपको याद होते जाएगा, जितने सम्स गिनूंगे ना आपको रिपीट मिलेंगे सब नाम। अभी सेकंड थर्ड करेंगे तो उसमें 5-6 आपको रिपीट मिल जाएंगे।
अगला टॉपिक दिया गया जो हमारा NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गुजराती में राष्ट्रीय बचत पत्रों, उसके 9वें नंबर की जो सीरीज़ होगी श्रेणी, उसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया। अभी मैंने बताया 8 से लेकर 9 नंबर किसी में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया रोकाण, तो वो पूरा पूरा कपात के रूप में होता है। यहाँ पे इससे पहले का फर्स्ट सम गिना हुआ है, उससे भी आपको क्लियर होगा, उसमें हमने रूल्स भी और अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ बैंक में हमने 5 साल की क्या की, फिक्स डिपॉजिट की, FD की। यार देखिए 5 साल होना चाहिए, 5 साल से कम होगा तो हमको कपात डिडक्शन के रूप में मिलेगा नहीं, 5 साल कंपलसरी है, इसलिए 5 साल का दिया, इसलिए पूरा पूरा डिडक्शन कपात के रूप में मिलेगा। कितना दिया गया, 25,000 दिया गया, जो SBI बैंक में हमने FD की हुई है पिछले 5 साल से। फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग जो बचत खाता उसमें इन्वेस्टमेंट किया। अभी देखो पोस्ट ऑफिस है, पर उसके अंदर अगर हमने कोई FD की होती पिछले 5 साल से तो वो कपात के रूप में होती, डिडक्शन, लेकिन डायरेक्ट उसमें पैसा रखा हुआ है तो वो डिडक्शन के रूप में मिलता नहीं है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसा हमने रखा हुआ है, इन्वेस्ट किया, उसका कोई भी डिडक्शन इसमें मिलता नहीं है। नाम लिख देने का और आपको डैश कर देने का, क्लियर हुआ। एक दो चीज़ याद रखिएगा। फिर किसान विकास पत्र भी इस सेक्शन में आता नहीं है, एलिजिबल होता नहीं है, इस 80C के अंदर वो कपात के पात्र होता नहीं है। कितना है, 11,000, रकम नहीं लिखना, आपको डैश कर देना नाम लिखकर, ठीक है। उसके बाद जीवन बीमा प्रीमियम जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस, वो जितना भी भर रहे हो, खुद का भर रहे हो, वाइफ का भर रहे हो या अपने बच्चे का भर रहे हो, तो वो यहाँ पर 6,000 पूरा पूरा कपात डिडक्शन के रूप में रहेगा। या तारीख वारीख पॉलिसी की अमाउंट नहीं दी है तो 20%, 10% आपको सोचना नहीं है, निचले वाले समय आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 6,000 पूरा पूरा कपात के रूप में मिलेगा, जो भी इंश्योरेंस का पैसा हम प्रीमियम भर रहे हैं वो। देखिए इसके साथ जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट थी 8 हमने देख ली, जो 80C में आता है वो हमने यहाँ पर लिख दिए। क्या कर देना है, जितना भी था और टोटल मान लेना, जो एलिजिबल नहीं था वो हमने डैश कर दिया है। तो टोटल 1,63,000 निकल के आ रहा है। बट आप लोग को पता है 1,50,000 मैक्सिमम 80C के अंदर क्या होता है, डिडक्टेबल अमाउंट होती है, कपात के पात्र होती है। 1,50,000 से जब भी ज़्यादा होगी तो आपको आंसर के रूप में लिख देना है વધુમાં વધુ, ठीक है, इंग्लिश में बताऊंगा, વધુમાં વધુ 80C कलम 80C हेठળ 1,50,000 रकम कपात पात्र है, ठीक है, कपात पात्र रहશે या छे। 1,50,000 ही इसका आंसर आएगा, 1,63,000 आएगा नहीं, उससे कम होता है 1,40,000, 1,48,000, तो पूरा पूरा वो कपात के रूप में उसको मिल जाता है। जो भी ग्रोस इनकम होगी, आवक, उसमें से माइनस हम लोग कर देते। इंग्लिश में आप लिख सकते हो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम डिडक्शन होता है, जो अमाउंट मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट जो होगा अंडर सेक्शन 80C कितना होगा, वो 1,50,000 अमाउंट होगा, ठीक है। डैश एंड अपने को इतना ही लिखना है। और इस सम्स हमारा 7 मार्क का एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछा जाता था पहले, अब 10 मार्क का है, 5 मार्क में कितने पूछे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी 2 सम्स और गिनने वाले, जिससे और अच्छे से आपका रिविजन होगा। नेक्स्ट सम्स हम गिनने वाले हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 गिनने वाले, जहाँ पे कल्पनाथ करके लिखा गया है, जहाँ पे 80C के अंदर का भी देखना है, साथ में 80D का भी पूछा गया है। दोनों 2 सेक्शन का मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पहले से इसलिए लिखा है जिससे हमारा टाइम सेव होगा और मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊंगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक्सरसाइज के ज़्यादा सम सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। चलिए पहला जो दिया गया देखते हैं, मान्य प्रोविडेंट फंड। अभी आपने ऊपर देखा, मान्य प्रोविडेंट फंड में जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा पूरा जितना भी पैसा लगा है वो कपात के रूप में 80C में आता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 14,500, कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मान्य प्रोविडेंट फंड में फाड़ो 14,500। ये हम 80C का पत्रक बना रहे हैं, ठीक। 80C के अंदर जो भी कपात पात्र रकम है वो हम फाइंड कर रहे हैं, कपात पात्र रकम, इंग्लिश में भी लिखिएगा अच्छे से आप हेडिंग में। उसके बाद सेकंड दिया है जीवन जिंदगी बीमा पॉलिसी, कितने हज़ार की है, 40,000 की। अब हमने कब लिए, 2012 से पहले ली गई है और प्रीमियम कितना चुके, 9,000। तो 9 डिडक्टेबल होगा, कपात मिलता है, पर 9,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो समझिएगा। 2012 से पहले लिए ना तो 20% मिलता है, कितना टका, 20%। जो पॉलिसी है उसका 20% जितना प्रीमियम हमको कपात के रूप में मिलता है। तो 40,000 का 20% कितना होता है, 8,000। तो 9,000 नहीं मिलेगा, 20,000 मिलेगा। अगर 2012 के बाद ली होती तो 10% ही आता, 4,000 ही कपात के रूप में आता। आइयो भी आपको समझ में आएगा, 2012 से पहले लिए इसलिए पॉलिसी का 20% मतलब 8,000 इतना कपात मिलेगा। अगर उससे कम लिखा होता है तो पूरा पूरा हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए 40,000 का कितना टका, 20%, क्योंकि पहले ली थी ना इसलिए 8,000 कपात के रूप में आएगा, 9,000 नहीं आएगा। समझ गए होंगे आप लोग LIC का प्रीमियम। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अभी हमने देखा ऊपर, ठीक है, जिसको हम गुजराती में जाहिर बोलते हैं, जाहिर भविष्य निधि, PPF, उसमें जो पैसा हमने भरा है, जमा किया है, वो 75,000 पूरा का पूरा यहाँ डिडक्टेबल रहेगा, कपात पात्र रहेगा इस सेक्शन के अंदर।
नेक्स्ट टॉपिक एक पावर सेक्टर है, वो भी मान्य पब्लिक है कंपनी, उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो भी मैंने पावर सेक्टर का आपको बताया था, जो मान्य कंपनी होती है, मान्य पब्लिक होती है, रिकॉग्नाइज पब्लिक कंपनी, उसमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी कपात के रूप में हमको मिलता है। अब वो पहला फर्स्ट पेज जरूर पड़ेगा जो मैंने आपको रीड कराया अभी 23,000, तो पूरा का पूरा एक कपात के रूप में रहेगा। आई थिंक एक चीज़ रह गई, पॉइंट नंबर 4 स्पीड में रह जाता है, पॉइंट नंबर 4 पढ़ना रह गया, तो पहले 4 पढ़ लेते हैं। अब जीवन बीमा निगम के अंदर एक स्कीम है ULIP, जो अभी ऊपर आया था आपको मैंने बताया था, यूनिट संकलित बीमा योजना, जो भी इंश्योरेंस की प्लान है उसमें हमने पैसा लगाया जो जीवन बीमा निगम का ही है, तो ये भी पूरा पूरा कपात के रूप में मिलता है। कितना रकम था? 12,000, तो ये 12,000 पूरा पूरा यहाँ पर लिखेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6, जहाँ पर अगेन हमने बैंक में, स्टेट बैंक में क्या किया है, FD की गई है। कितने साल के लिए? 5 साल। अगर 5 साल होगी तो ही हमको डिडक्टेबल कपात पर माना जाएगा, उससे कम साल के लिए होगा तो यह कपात के रूप में होगा नहीं। तो पूरा पूरा 16,000, क्योंकि 5 साल था बैंक में रखा है, इसलिए पूरा पूरा यहाँ पर रहेगा कपात के पात्र। अब अगला जो रकम दिया है वो ATC में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए पहले ATC का काम पूरा कर देते, फिर वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ATC में यही टॉपिक आते हैं, तो जितने भी हमने लिखे वो प्लस कर देंगे। प्लस करें तो 1,48,500 निकल के आ रहा है। तो देखिए 1,50,000 से कम है, तो पूरा का पूरा कपात के पात्र रहेगा, ठीक है, ये रकम पूरा डिडक्शन किया जाएगा। तो ये जो रकम है 80C हेठड़ कपात पात्र रकम, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। जो डिडक्टेबल जो अमाउंट है अंडर सेक्शन 80C, वो हमारा आंसर रहेगा 1,40,500। अब 80D का भी इसी सम्स में पूछा गया था। 80D मतलब क्या होता है? डी किससे जुड़ा हुआ है, बुक में से बताना चाहूँगा, पर मैं यहाँ मौखिक बोल देता हूँ। डी मतलब होता है मेडिक्लेम से। किससे होता है? मेडिक्लेम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मेडिक्लेम का मतलब होता है सिंपल सा कि 25,000 की छूट होती है। कितना होता है? 25,000 की। लेकिन जो सीनियर होगा, जैसे कि अपने पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, तो उसके लिए कितना होता है? 25,000 से बढ़कर 50,000, डबल हो जाता है, ठीक। इतना आपको याद रखना है, 25,000 और 50,000 सीनियर के लिए। तो यहाँ पर हम अपना खुद का कल्पना जो है वो खुद का पोता नहीं, 58 ईयर का, इसके लिए सीनियर को देखिएगा अलग एज होती है। तो मेडिक्लेम जो वो बीमा भर रहा है तो वो 35,000 दिया होता है कपात, लेकिन कितना? 25,000 ही लिमिट होता है। तो 25,000 की अमाउंट यहाँ पे आएगी। सेल्फ खुद का जो मेडिक्लेम का प्रीमियम 25,000 उसका माना जाएगा। तो ये 80D के अंदर 25,000 उसका डिडक्टेबल अमाउंट मिलेगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत इस वीडियो में समझा हो सकता है, बट आपको क्लियर होगा। मैंने सब बोला गया है फर्स्ट वाले वीडियो में कौन कौन से सेक्शन आपको रीड करना जो थियरी के रूप में भी आते हैं, जिससे सम्स में भी आपको हेल्प रहेगी, जैसे 80D में क्या आता है। आगे बढ़ते एक और सम्स कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 3 सम्स सॉल्व करेंगे, जिससे आपका आज का जितने भी सम्स का जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर संदीप नाम लिखा गया है बिल्कुल वैसा है। उसने 2023-24 में इतना नीचे जो दिया वो रोकाण इन्वेस्टमेंट किया है। तो 80C के अंदर हमको देखना है कितनी रकम उसको कपात बाद मर्स है, कितना उसको कपात मिल सकता है, डिडक्शन मिल सकता है, वो हमको निकालना है। ग्रोस आवक उसकी कुछ इतनी रहेगी, इनकम उसकी कुछ इतनी है, ठीक है। माइनस करके नहीं दिखाना, जस्ट हमको बताना 80C में कितना अमाउंट उसका कपात पात्र आएगा। चलिए पहले 2 रकम वही की वही थी जो दोनों दो में रिपीट हुआ पिछले सब में। एक मान्य प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और एक जाहिर प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोनों में जो भी है उसने पैसा लगाया वो पूरा पूरा कपात पात्र रहता है 80C के अंदर। पूरी रकम कितना था? 18,000 इसका, और इसका कितना था? 50। अब आपको रकम भी मतलब ये जो नाम है वो सब याद भी हो जा रहे होंगे, क्योंकि आप रिपीट देख रहे होंगे। 50% सम्स रिपीट ही होता है। अब यहाँ पर एक फिर से समझिएगा, रहने के मकान को खरीदने के लिए या उसको बनाने के लिए जो कंपनी अलग अलग पब्लिक सेक्टर होती है, मान्य कंपनी जो लंबे समय का हमको धीरान लोन देती है या पैसा देती है, ठीक है, उसमें हमने उसकी कोई योजना में कोई प्लान में हमने पैसा लगाया है, तो ये भी यहाँ पर कपात के रूप में आता है। अभी मैंने फर्स्ट वाले पेज में आपको ये पढ़ाया था 80C में क्या क्या आता है, तो ये उसमें लिखा हुआ था। कितना? 35,000 है, तो ये पूरा पूरा 35,000 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। एक स्कीम होगी उसमें हमने पैसा लगाया जिससे मकान हम बनावे या लेवे तो उससे हमको फ़ायदा मिल जाए। फिर हमारा बार बार आ रहा है UTI, यूनिट ट्रस्ट और ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका कोई भी मास्टर इक्विटी प्लान होगा उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, रोकाण किया, तो भी पूरा पूरा हमारा कपात पात्र होता है 80C के अंदर। तो यहाँ पर 6,000 इसकी रकम आ जाएगी पूरी की पूरी। फिर हमारा वही श्रेणी नंबर 8 नंबर का जो राष्ट्रीय बचत पत्र है, जिसे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, नंबर 8 का, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो पूरा पूरा जो भी होगा वो हमारा कपात पात्र होता है। नाम से आपको याद हो गया होगा, ये जो राष्ट्रीय बचत पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नंबर जो हमारा 8 होता है, 8 से लेकर 9, उसमें से किसी में भी हमने सीरीज में इन्वेस्टमेंट किया तो वो कपात पात्र यहाँ पर
होता है। फिर HDFC बैंक के अंदर से हमने जो लोन ली थी मकान के लिए, उस लोन को चुका रहे। लोन अगर हम वापस करें वो भी रहने के मकान के लिए, बांधकाम के लिए, तो वह यहाँ कपात के रूप में होती है। रीपेमेंट बोलते हैं, लोन का क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे, परत कर रहे, चुका रहे, चुकवणी कर रहे, तो ये आएगा कितना 36,000, ये हमको यहाँ पर कपात के रूप में मिलता है 80C के अंदर। फिर ट्यूशन फीस है, ठीक है, शिक्षण के लिए जो ट्यूशन फीस, अब आपको पता है 2 बच्चे तक का माफ होता है। भाई बच्चे की संख्या नहीं बताए, कुछ नहीं बताया, तो पूरा हम समझेंगे यहाँ पर कपात पात्र रहेगा। कुछ लिखा होता है अंदर 3 बच्चों के लिए, तो हम 2 बच्चों का निकाल देते कैसे भी करें, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो पूरा रकम यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वह कपात पात्र मानी जाएगी 80C के अंदर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सारी एक चीज़ मोस्ट ऑफ तो रिपीट हुई होगी और आपको अब याद भी हो गई होगी। तीनों सम्स हमने किए और इससे पहले का वीडियो भी आपने देखा होगा, तो आपको 100% ये सम्स पहले से आता होगा 90%। तो टोटल मान लेते हैं यहाँ पर टोटल 2,01,000 निकल के आ रहा था। आप देख रहे हैं 1,50,000 से क्या आ रहा है, ज़्यादा रकम आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वधु कितना रहेगा, 1,50,000 ही कपात पात्र रहेगा। कपात पात्र रह से रकम बर या कपात पात्र मट से, ठीक है। मैक्सिमम जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो कितना रहेगा, 1,50,000 रहेगा अंडर सेक्शन 80C। इतना थोड़ा बहुत अच्छे से आप लिख दीजिएगा और ये सम्स हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने कहा आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जरूर करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जरूर कीजिएगा, जिससे और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और जितने नियम दिए गए आगे के फर्स्ट पेज पर वो आप जरूर अच्छे से बेटर पढ़ेंगे। इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया उसके अंदर मैंने फर्स्ट वाला, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट वाला सम्स मैंने अच्छे से और समझाया है, तो वो वाला भी जरूर कीजिएगा जिससे और बेटर तरीके से समझाया। फिर आपको भी यूनिवर्सिटी का सम्स करेंगे तो आपको 100% पहले से आता ही रहेगा कि इसी में से सेम इंडियस पूछा गया है। आई होप आज के वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा जिससे आपको सब लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।